So, bachcho, let's see the question. The question says the radius of the first Bohr orbit for hydrogen atom is r. The radius of the second Bohr's orbit is. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि हमें द रेडियस फाइंड आउट करना है. द रेडियस क्या दिया है हमें? फर्स्ट बोर ऑर्बिट का दिया है फॉर हाइड्रोजन एटम. कितना दिया है? आर के बराबर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड बोर्स ऑर्बिट फाइंड करना है. रेडियस क्या? रेडियस ऑफ सेकंड बोर्स ऑर्बिट. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट्स है वो क्या होते हैं और जो रेडियस है वो क्या होता है. लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई एटम है, ठीक है. ये उसका न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, ठीक है. तो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ इस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं हम लोग उसको ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है. तो ये जस्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है. ये इस पे क्या होगा? मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है. अब क्या होता है कि जब मैं सेंटर से किसी ऑर्बिट तक, यानी कि जो मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है उस तक अगर मैं किसी एक लाइन को खींचूं तो ये हो जाता है मेरा एटॉमिक रेडिया है, ठीक है. और ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आर के बराबर है. और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, यानी कि ये वाला डिस्टेंस. ये सेकंड ऑर्बिट है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया. तो मुझे सेकंड ऑर्बिट है ना, इसको फाइंड आउट करना है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कितना होगा, ठीक है. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा ना वो बेसिकली हमारा बहुत फेमस वाला फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो वो क्या है? फॉर्मूला है हमारा आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच, ठीक है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई का स्क्वायर. हमें इतना बड़ा फॉर्मूला तो नहीं रटना, हमें जस्ट रिलेशन निकालना है, ठीक है. तो हम जस्ट रिलेशन निकालना है कि मेरे आर और एन के बीच में क्या रिलेशन, ठीक है. क्योंकि हमें पहला इंफॉर्मेशन तो दे रखा है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट है, ठीक है. तो हम जस्ट रिलेशन निकालेंगे और लेटेस्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे इस फॉर्मूले से डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो मेरा आर है ना वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एच एन स्क्वायर के, ठीक है. अगर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूँ तो एन क्या है मेरा? एन मेरा ऑर्बिट नंबर है, ठीक है. ये क्या है? ऑर्बिट नंबर, ठीक है. मतलब जो मेरा 1 2 3 ऑर्बिट है ना उसका नंबर दिया गया एन. एच क्या? प्लैंक कांस्टेंट. एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है. पाई तो अपना 3.14. एम मास ऑफ एटम. और ई क्या है? चार्ज, ठीक है. तो इन सब को, ये सब तो कांस्टेंट चीजें है. बस चेंज क्या हो रहा है? एन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? कुछ इस तरह से रिलेशन ले सकता हूँ ना मैं इसका, ठीक है. तो मुझे यहाँ से पता चला कि आर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, ठीक है. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरा आर वन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन वन स्क्वायर के बराबर, ठीक है. और एंड जो मेरा आर टू होगा वो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन टू के स्क्वायर के बराबर, ठीक है. अब जस्ट हम क्या करते हैं? इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है. ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू एन वन अपॉन एन टू का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है. तो इसको जस्ट फर्दर सॉल्व करना है हमें. हम जैसे जानते हैं कि जो मेरा आर टू होगा, ठीक है, यहाँ से मुझे अगर आर टू निकालना है तो आर टू कितना हो जाएगा? आर टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू जो मेरा इक्वेशन था वो क्या था? एन टू का अपॉन एन वन का होल स्क्वायर, ठीक है. ये आर वन है. तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है. तो ये हो जाएगा आर, मुझे आर वन कितना बोला था इसमें क्वेश्चन में? आर के बराबर. तो जस्ट मैंने आर पुट कर दिया. आर इंटू एन टू की वैल्यू कितनी बोली थी मेरे को? सेकंड बोला था. सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करा, यानी कि मेरी एन टू की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन नीचे क्या? फर्स्ट बोर ऑर्बिट तो एन वन, ये तो होगा स्क्वायर के बराबर. तो यहाँ से मुझे आंसर आ जाएगा 4 आर के बराबर. और ये मेरा ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.